ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सत्य श्री हरि प्रभु के प्यारो प्यार से कहना जय श्री हरि। श्री हरि प्रभु की असीम कृपा से जो आज पुनः हरियश करा जो आनंद प्राप्त हो रहा है, संत दरस कहते सब तभी संभव होता है जब श्री हरि प्रभु की है। क्योंकि अभी शब्द भी आ रहा था कि जा पर कृपा राम की होई पाँव धरे मार्ग सोई। कहते हैं इस मार्ग पर वही पैर धरता है जिस पर राम की कृपा हो जाए, अर्थात गुरु की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, इस निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य श्री हरि प्रभु की कृपा हो जाए। यही है कि इस ओर हमारा स्वतः ध्यान नहीं जाता है, इधर में ध्यान करना पड़ता है या करवाया जाता है। तो इसीलिए संतों ने कहा कि यही मार्ग आवत है कठिनाई, क्योंकि इस मार्ग पर कठिनाई है थोड़ी। क्या कठिनाई है? क्योंकि ये त्याग का मार्ग है। यहाँ इस मार्ग पर आने से पहले त्यागना पड़ता है। क्या त्यागना पड़ता है? तो पहले कहाँ जाना है? संत मार्ग, संत से मिलने के लिए, गुरु से मिलने के लिए, क्योंकि रास्ता गुरु बताएगा। तो त्यागना, पहले त्याग शुरू हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। तीन का तो पहले त्याग करना है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कहते हैं माया क्यों त्यागनी है? क्योंकि माया का नाम ही अज्ञानता है। माया ही अज्ञानता है। माँ माने नहीं या माने है, जो नहीं है प्रतीत हो रहा है, कहते उसे त्याग दो। अगर संत मिलने से पहले, गुरु के पास जाने से पहले संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। माया और अभिमान को त्याग दो, फिर संत के पास जाइए। और दो चीजें तुम्हें त्यागनी है। उसके बाद फिर आगे फिर गुरु बताता त्याग क्या करना, बताता है नहीं कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है प्रभु कृपा से मिला है, इसे प्रभु का ही, ईश्वर का ही समझना है। क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के अगर लेकर आए होते तो कुछ लेकर जाना था। तन मन धन सब यही मिला, यहीं पर रह जाना है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो कहते हैं ये त्याग का मार्ग है, इसीलिए कठिन है। और त्याग करना नहीं चाहते, हम तो पकड़ने में लगे हैं। हम यहाँ तक परछाई को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए कठिन है। अभिमान को छोड़ना नहीं चाहते। गीत भी हम सुनते हैं कि पाना भी चाहता है भगवान को और पाले भी बैठा है, पकड़े भी बैठा है अभिमान को। भगवान को भी पाना चाहता, अभिमान को नहीं। लेकिन वो कहते हैं तुम्हें मिलेगा भगवान तो गुरु से मिलेगा, पहचान। अब गुरु से पास जाने से पहले शर्त है त्याग हो, क्या? माया और अभिमान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, तो पहले त्याग है। प्यार से बोलेंगे जय श्री। तो त्याग तो हमें करना नहीं आ रहा, हम तो पकड़ने के लगे हैं, तो फिर कठिनाई हो जाए, इसीलिए कठिन है। लेकिन जो त्यागना जान जाते हैं, जो समझ लेते हैं कि हम किस पर अभिमान कर रहे हैं, कि जिस चीज पर अभिमान कर रहे हैं वो शाश्वत है ही नहीं, वो टिकाऊ है ही नहीं। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी कोई धन का मान करे
क्यों करे कि जिस मालिक ने दिया है सब कुछ उसकी ना पर याद करे, ना पहचान करे वाला है। इसीलिए कहा है मार्ग आवत यति कठिनाई। फिर क्या है, एक तो त्यागना है, त्यागी बनना है पहले नंबर में। तो चीजें तो पहले नंबर, दो में तो ये सब कुछ छुपा हुआ है। दो को अगर त्याग दिया तो समझ लीजिए हम ऊपर से और अंदर से भी शुद्ध हो गए, कि दो में ही सब कुछ है। माया से ही सारी जो कुछ है, गौ गोचर जहां लो सब जाई सो सब माया, सीधे सीधे गौ गोचर जहां लो मन जाए। ये तुम्हारी आंखें की नजर, गो गोचर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नजरें जहां तक देख पा रही है, तुम्हारी बुद्धि से जहां तक देख पा रहे हो, दिमाग से, कहते हैं बहुत सब माया जानो भाई। तो कहते हैं सब त्याग दो, संत के पास जाने से पहले वहां ओहदा लेके मत जाना। और जो ओहदा लेके जाते हैं वो जो लेने जाना चाहिए संत के पास वो नहीं पाते हैं, वो खाली हाथ। इसीलिए कहा आए थे हरिभजन को होटन लगे कि गुरु के पास जाकर भी वो खाली क्या लेकर आते हैं, आशीर्वाद दे दो हम विधायक बन जाए, आशीर्वाद दे दो हमारी दुकान चल जाए, आशीर्वाद दे दो नौकरी लग जाए। तो वो क्या हो जाते हैं कि वो तो माया को त्याग कर जाना चाहिए, वो माया और मांगने चले गए। इसीलिए कठिन है। इधर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आई जाए। क्यों नहीं? क्योंकि राम की कृपा जब तक नहीं होगी, कब होगी? करता है संत किसी रूप में आकर तुम्हें घेरते हैं, सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं, धक्का लगाते हैं, सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, सुमिरन करने के लिए प्रेरित करते हैं, समझ रहे राम की कृपा हो रही है। और ये जानकर जैसे वो इंजन धक्का भी लगा रहा है और किधर गुरु की ओर प्रेरित करता है, तो दोनों धक्का लगा रहे हैं, तो कहते राम की कृपा हो रही है। पांव भरे तो जिस पर कृपा हो जाती वो उसका पांव इस मार्ग की ओर चल देता। किस मार्ग की ओर? अध्यात्म की ओर। संसार के लिए तो अपने आप भागते हैं, क्योंकि खाली पांव धरे ही मार्ग सोई। कहते हैं जान करके भी जो अनजान बन जाते हैं, कहते हैं वो मंद बुद्धि वाले। उनको कहा गया मंद बुद्धि वाले, उनसे कहा गया मूर्ख। उन्हीं के लिए कहा अंध बुद्ध व मूर्ख प्राणी, उनके लिए शब्द बोला गया अंध बुद्ध व मूर्ख प्राणी माने ना नादानी को, कि वो नादानी को मान नहीं, जान रहा है। हाँ बात यही सही है, कह भी रहा बात यही सही है, लेकिन कर्म वही कर रहा है। तो उनके लिए कहा गया कि अंध बुद्ध व मूर्ख प्राणी माने ना नादानी को, और दूध समझकर बिलो रहा है देखो बैठा पानी को बिलो रहा है, यानी कि मक्खन कर रहा है कि इसमें मक्खन, और जानता है मक्खन पानी में नहीं निकल रहा है। वो अंध बुद्धि होते हैं, वो ज्ञानहीन होते हैं, विवेक शून्य होते हैं। इसीलिए कहा गया मार्ग आवत अति कठिनाई, क्योंकि इस मार्ग पर आने से कठिनाई है, क्योंकि जिसको तुम पकड़ रहे हो वो तो त्यागने के लिए कहा है, क्योंकि इस मार्ग पर इसकी कोई विकल्प नहीं है। साबिर जी ने कहते हैं बहुत दूर मंदिर मस्जिद से आगे है बस्ती मेरी देख ले कोई आगे। कहते कोई आकर देख ले, मेरी जो बस्ती है, मेरा जो गांव है, मेरा जो बसेरा है, वो मंदिर से बहुत आगे, मस्जिद से बहुत दूर है। क्यों? कि मकर ना फरेब ना हीला ना बहाना, क्योंकि मेरी बस्ती में न गम का फसाना। क्योंकि जिस बस्ती में मुझे गुरु की कृपा से बसेरा मिला है, इसमें हीला बहाना तो है ही नहीं, मकर फरेब तो है ही नहीं, और ना तो कोई गम का फसाना है, मगर ये तो बसी है खुद ही को मिटाकर। पर यहाँ अगर है तो खुद ही को मिटाना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा। खुद ही को मिटाना मतलब जो तुमने अपने अंदर पाल रखा संसार है, मैं मेरी का, मैं मेरी की पहन और चुनरिया तो जग बीच में नाच रहा, ताता थैया कर रहा है, न मेरा न तेरा। तो इसीलिए कठिन है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई,
धक्का देने वाले इंजन को डिब्बों ने सपोर्ट कर लिया, समझ गए मेरी मदद हो रही, तो वो अपनी मंजिल तक चढ़ जाते हैं। और अगर मौका लगा तो फिर आगे चल के उतर भी जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए ये कठिन मार्ग है। तो इस कठिन को संत की कृपा से हम सरल कर लेते हैं, क्योंकि शायद माया तो बता दी, सब कुछ माया है। जो जहां तक हमारी बुद्धि से, जैसे कहते हैं हमें यहां से घर तो नहीं दिखा रहा अपना, लेकिन मन से तो दिखाई दे रहा है, ध्यान करो पहुंच जाएगा है। तो कहा गो गोचर जहां लो मन जाए, मन की गति जहां तक चली जाए, सो सब माया जाने हो भाई, ये सब माया में। इसीलिए कहा 9 खंडों की जो प्रगति है जैसे माया जनित है। ऊपर देख जरा तू प्राणी सूरज चांद सितारे हैं, आज ताई ये जग में मिट जाने ये सारे हैं। नीचे धरती अग्नि पानी जिन तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इनको भी नहीं रहना जब नश्वर ये संसार खड़ा। मध्य जीव आकाश और वायु, जो तीनों का जुड़ा स्वरूप, एक दिन इनको भी नहीं रहना, जो तीनों का जुड़ा स्वरूप। कहते हैं ये 9 वस्तु दृश्यमान है, क्या है? दृश्यमान, देखने वाली है, इसी को कहते माया है। और 10वां ब्रह्म है इनसे न्यारा, इन्हीं बीच। कितना क्लियर कर दिया। अब इसके लिए हमें समय चाहिए, मंथन चाहिए। अब मंथन तो जो हम सत्संग में मन नहीं लग पा रहा है, सत्संग में ही सुनने के टाइम नहीं, तो हम मंथन कितने खन करेंगे, विचार इस पर क्या कितने खन करेंगे। अगर विचार करेंगे तो इसमें से प्रकाश निकलेगा, विस्तार होगा। विस्तार होगा नहीं होगा? कोई चीज कार्य करते हैं विस्तार करते हैं, हर आदमी पहले क्या करता है, हमें छोटा सा, जिसके पास मकान नहीं वो कहता छोटा सा एक कमरा बन जाए, एक बरामदे बना, एक कमरे बन जाए तब भी जीवन। एक कमरा बना तो कहा एक बरामदा भी आगे बन जाए, एक बरामदा बन पाया कहा गुसल खाना और लेट्रिन बाथरूम भी बन जाए, फिर कहा तो विस्तार होता है। इसीलिए तो कहा है कि थोड़ा कहा अधिक समझना। कहा नहीं जा सकता जितना हम विचार कर सकते हैं। जितना हम विचार करते हैं उसका हम अगर बोलने पे आए, जितना सोचते रहते किसी विषय पर, सोचो कितना सोचते नहीं, सभी सोचते हैं, चाहे जिस पर भी सोचे। जितना हम सोचते हैं मन के अंदर विचार करते हैं, अगर बोलने पर आए तो उसका हम आधा ही बोल पाते हैं। और जितना हम बोल डालते हैं, जो बोला आधा, अगर उसको लिखने पर आए तो पूरा नहीं लिख सकते, फिर आधा रह जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि एक शब्द के अनेक शब्द हो जाते हैं। सूरज एक है, किरणें इसकी अनेक हैं। तो कहने का मतलब है 2 चीजें, इसलिए कठिन है कि हमें त्याग भाव लाना है। कौन चीज का? एक तो माया का, और दूसरा अगर माया का त्याग हो जाए तो अभिमान का त्याग तो हो जाएगा भाई। अभिमान तो 3 ही चीज का है, और जो माया से रचित है। तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? इस मार्ग, कौन मार्ग? अध्यात्म मार्ग की ओर, जन कल्याण। इसमें ऐसा नहीं है कि फिर आपके जो कोठी में रहने वाला, और ये भी कट सत्य है, संतों ने कहा है कोई लेकिन सुख से सब उब जाते हैं। कार में तुम्हें एसी वाली बंद कर दिया जाए, 12 घंटा बैठना पड़ जाए, मन उबने लगेगा, उबने लगेगा। और पैदल चलने वाला नहीं उबता है, तुझे पता है, खुली हवा मिल रही है, परेशान हुआ, थक सकता है, लेकिन उबता नहीं है। सुख से इंसान उबता है, दुख से कोई उबा ही नहीं है। इतिहास साक्षी है इस बात का। विचार करें इस पर। अब इतिहास तो कह दिया है, कहने वाले ने कह दिया, हमने सुन लिया, अब हम विचार करें कि हाँ वाकई बात कैसे सत्य है। जब हम विचार करेंगे तो हमारे जीवन में कई उदाहरण आएंगे, हमारे अंदर ही उदाहरण प्रकट होंगे, हमारे अंदर साक्ष्य पैदा होंगे, साक्षी बन जाएंगे, हमारे अंदर संकल्प प्रकट होंगे, इसका निर्णय हमारे अंदर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा हाँ हम सुख से ही उबते हैं। अभी पंखा चल रहा है, ज्यादा देर चले हमारा मन उबने लगता है, उबता है। जिसके यहाँ नहीं पंखा है वो उबता नहीं, क्योंकि पंखा ही नहीं है, उबेगा क्या? तो सुख से ही उबते हैं, दुख से कोई उबता नहीं है, क्योंकि दुख में भगवान की याद आती है।
किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। सुख में भगवान की याद, क्योंकि सुख में जो होता है वो भगवान से अपने को ऊंचा समझता है। वो अगर एक फूल चढ़ा देता है तो भगवान पर एहसान करता है कि भगवान तुम्हें इतना बड़े होकर हम फूल चढ़ा रहे हैं। अगर एक मंदिर बनवा दिया भगवान का तो वो और ज्यादा अभिमान करता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? तजमाया, वो माया सातम लेकर आगे आगे, और अभिमान तो है ही है। मायाधारी अति अंधा अति भोला। नानक देव जी कहते हैं जो मायाधारी होता है वो अति अंधा और अति भोला है। वो देखने बहुत भोला हो, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा पास का भी। तो इसीलिए कहा मार्ग आवत अति कठिनाई, इस मार्ग पर आने में अति कठिनाई। तो इसलिए हमें जागृत अवस्था में सत्संग करना चाहिए, चेतन अवस्था में। जो करना है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। दूसरा करने के लिए हमें अगर 2 घंटे के मतलब हमने अगर 20 मिनट भी सत्संग कर लिया तो पूरा सप्ताह कम पड़ जाएगा 20 मिनट। अगर उस अवस्था में हम चले जाएंगे, उस अवस्था में हम आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए समान हो जाएंगे। फिर हर समय हमारे अंदर एक प्रेम की ज्योत जलेगी, सबके लिए एक संभाव होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, किसी को किंचित मात्र भी दुख ना प्राप्त हो। फिर होगा, फिर नहीं होगा एक के लिए रोएं एक को हंसे, एक को सताएं एक को बचाएं, फिर नहीं होगा। फिर सबके लिए एक जैसा कानून होगा, सबके लिए एक जैसा व्यवहार होगा, सबके लिए बर्ताव एक जैसा होगा। क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं। और जो दूसरे के लिए जीते हैं तो वही हकीकत में संत होते हैं। क्योंकि भजन तो हम गाते हैं, प्रेम अपने से तो सभी किया करते हैं, हैं? आगे क्या कहते हैं? जोर से बोलो, इसमें थोड़ा आ जाए आवाज, तो नहीं तो गवाही तब भी लग जाएगी। नहीं कहते अपने मन से कहते सारी प्यार गैरों से करे तब कोई बात बने। तो गैर कहाँ से आया? गैर इसीलिए, अगर प्यार होगा सबसे तो फिर गैर नाम का शब्द ही हट जाएगा। तो ये सब तभी आएगा जब हम चिंतन करेंगे। सुन समझहि मुदित मन मंजहि अति अनुराग। प्रेम सहित हम मंजन करेंगे, इनका अनुराग प्रेम सहित इसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। वो चिंतन किताब है सिर्फ चिंतन। चिंतन बहुत जरूरी है। चिंतन करने वाले की चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता करने से अगर जो चिंता त्याग कर चिंतन करने लगता है, उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। और चिंतन तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालती है। अगर समस्या आई है, आएगी संसार, क्योंकि सूरज उदय हुआ है तो ढलेगा पक्का, सुबह हुई है तो शाम होगा। तो इसीलिए जब ये प्रतिक्रिया चल रही है तो सुख आया तो दुख भी आएगा, निश्चित आएगा। चाहे राम राम जपो या ना जपो, चाहे जय श्री हरि बोलो या ना बोलो, चाहे सत्संग करो या ना करो, जो प्रतिक्रिया चल रही है वो जरूर चलती रहेगी। बस इससे बचने के लिए क्या करना है? चिंतन करना है। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी सबही को दुख होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे। जो रोकर काट रहा है वो ज्ञानी है, और जो ज्ञान पर कि छुरी से काट रहा है वो ज्ञानी है। वो विचलित नहीं होता। राम के सामने कितने दुख आए, उन्हें ज्ञान की छुरी पर धर के काटे, अनेक। मीरा के सामने कितने दुख आए, कबीर के आगे कितने दुख आए, कितनी समस्याएं आए, लेकिन ज्ञान पर। प्यार से बोलेंगे जय श्री। इसलिए हमें हर अवस्था में
सजग रहना है और चिंतन करना है। सिर्फ इसी दोहे पर चिंतन करना है, पांव धरे मार्ग सोई। क्यों? तो जैसे आज ने चिंतन किया, और करेंगे चिंतन, और गहराई में जाएंगे, क्योंकि दो ही चीजें हमारे लिए बाधक हैं, एक माया और एक माया का अभिमान। एक तो माया, कोई विष पी ले हाँ, और ऊपर से वो दूध भी पी ले और फिर खूब मीठा डाल के पी ले, तो उसे कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। तो उसने तो और अपना बढ़ाई लिया खुराक। तो इसी प्रकार से एक तो माया में खचित, दूसरे उसका अभिमान भी। तो इसीलिए कहा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अब इस पर विचार करना है कि अगर पाना तो चाहता है भगवान को, तो छोड़ना पड़ेगा अभिमान को। पकड़े बैठा है। अगर पकड़े रहोगे तो भगवान ऐसी चीज नहीं है कि तुम संदूक में उसे बंद कर लो। जान के भी कुछ नहीं हो सकता है। कोई जानता है एक शीशे में जहर है, तो उसके जानने से वो जहर उसको ना नुकसान कर सकता है ना उसे फायदा कर सकता है, जब तक उसका वो प्रयोग नहीं करेगा। और प्रयोग करने की विधि हर चीज की ऊपर लिखी होती है, तो उसका तरीका होता है किस तरीके से इसका हमें प्रयोग करना है। तो समय तो धीरे धीरे अब 8:30 हो गए, 2 घंटे हो गए। जल्दी तुम लोग फुर्सत ले लेते हो। आज आकाश जी ने बहुत बढ़िया संचालन किया, और इसी तरीके से हम सब लोग विचार करें और इसी प्रकार से संचालन करने की और विचार करने की कोशिश किया करें, अभ्यास करें। हैं? देखिए हमारे अंदर ही हमें उसकी प्रसन्न खुशी मिलेगी, हमें स्वयं पर आनंद प्राप्त होगा, अनुभव होगा आनंद का। हमारे अंदर जब विचार हमारे अंदर आएंगे, भले आज हम पुस्तक से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जो अपना स्थान बनाएंगे हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे विचारों के अंदर। जब ये विचार अपने हमारे विचारों में अपना स्थान बना लेंगे, फिर हमारा जीवन सहज हो जाएगा। हमें ड्रामा नहीं करना पड़ेगा सहजता का, हमें शरीफ बनने का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, हमें साधु बनने का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। ये विचार ही तुम्हें साधु बना देंगे, ये तुम्हें विचार ही संत बना देंगे, ये विचार ही तुम्हें सज्जन बना देंगे। समाज में तुम्हें आज नहीं तो निश्चित कल सम्मान दिलाएंगे। तुम्हारे पद चिन्हों पर पीछे चलने के लिए संसार आगे अभी तैयार खड़ा है। तो इसलिए हम कोशिश करें, जहां पर हम दुनिया के प्रपंचों को बिना प्रयास सीखते हैं, तो उन प्रपंचों से बचें और संतों के अमृत रूपी वचनों को सुने और सुनाएं, पढ़ें और सुनाएं, अपने जीवन में उनको स्थान दें। क्योंकि कहा है अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों के समझो बोल, मोल चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु के हैं अनमोल। वचन मान जो इन पर चलता वो नर मुक्ति पाता है, स्वयं में तो तरता ही है औरों को पार लगाता है। सदा सदा सुनता रहता प्रभु की इस सहनाई को, कहें संत एक वचन संभालो छोड़ो अन्य पढ़ाई को। कहते हैं गुरु का वचन संभालो, बाकी अन्य पढ़ाइयों को त्याग दो। दास का कहने मतलब ये नहीं है संतों का कि और पढ़ाई मत पढ़ो, तुम गणित पढ़ना बंद कर दो, अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दो, हिंदी पढ़ना। ये पढ़ो, ये पढ़ाई तुम्हारी भौतिक पढ़ाई है, लेकिन अन्य पढ़ाई का मतलब ये है कि उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो, बाकी मत पढ़ाई पढ़ो। अध्यात्म के लिए गुरु जो कह रहा है वो करिए, गुरु कहे सो कर आइए, गुरु की करनी कभी न धाइए। जो गुरु आदेश करता है कि सत्संग करने का आदेश किया सत्संग करो, सुमिरन करने का आदेश दिया सुमिरन करो, डट के करो, सेवा करने का आदेश दिया सेवा करो। सबकी भगवान का संसार है, संसार भगवान का संसार मान के सेवा करो। किसी के साथ छल ना करो, कपट ना करो, किसी का दिल न दिखाओ, निंदा ना करो, नफरत ना करो। जहां तक हो सके बदले की भावना को अंदर जन्म ना देने, और इससे बचने के लिए हमें संत महापुरुषों की वाणी को सुनना होगा। अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ें। तो आज बड़ी प्रसन्नता दास को ही कि बहुत सुंदर संचालन किया। पिछले संजय कौमन जी ने किया था, और अब की आकाश जी ने बहुत सुंदर तरीके से कई उदाहरण के द्वारा, विचारों के द्वारा
संगत का संचालन किया, तो इसी प्रकार से श्री हरि प्रभु और शक्ति बख्शे, और विवेक बख्शे, और बुद्धि बख्शे, और हिम्मत बख्शे, शक्ति बख्शे। इसी प्रकार से सभी भक्त आगे बढ़े। और तो अगली संगत का संचालन चलो अमन करेंगे। फिर आपकी कंपटीशन रहेगा, एक संडे अमन, एक संडे डॉक्टर साहब। प्यार से बोलेंगे। जय श्री और सभी लोग जिनको जो सेवा मिलती है, इसे हम भगवान गुरु का प्रसाद समझें, संतों का प्रसाद समझें, और श्री हरि प्रभु की कृपा समझें कि इसने हमें इस योग समझा है, हमें कुछ बनाना चाहता है, हमें कुछ देखना चाहता है। तो इसलिए हम चिंतन भी करें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए श्री हरि प्रभु के नाम का यशोगान संसार में फैलाते रहें, गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहें। और इसी में हमारा कल्याण है, समाज का कल्याण है, हमारे परिवार का कल्याण है। तो दास पुनः उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए सत्य श्री हरि प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए कि हे प्रभु ऐसी शक्ति दो, ऐसे हमारे अंदर विश्वास दो कि कोई भी ऐसा क्षण ना हो कि किसी के प्रति हमारी द्वेष भावना जागृत हो, किसी के प्रति बदले की भावना जागृत हो, क्योंकि संसार प्रभु तेरा है, सब तेरे हैं। तो हम किससे बदले की भावना रखें, किससे हम तिरस्कार की भावना रखें, किसकी हम बड़ाई करें, किसकी बुराई करें। प्रभु सब में तेरा ही नूर नजर आए, ऐसी हमारी नजर बनाओ, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी समझ दो, ऐसा धन दो कि जिससे तेरे भक्तों की सेवा हो पाए। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का साथ लेते हुए हम तेरे बताए हुए मार्ग पर बढ़ते हुए तेरा संसार में जन जन तक संदेशा देते हुए गुरु के सेवक बनकर, संतों के सेवक बनकर अपने जीवन की यात्रा तय कर पाए, यही आशीर्वाद चाहते हैं। बाणी से बाणी मिलाते हुए पुनः अरदास करता है कि बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज पद पायनी सदा संत सत्संग। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति महा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सत्य श्री हरि प्रभु के प्यारो, प्यार से कहना जय श्री